फैज खान साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। फैज भाई जरा बताइएगा कि विरोध में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और कफन, ये सिर्फ और कफन वाला दाव के पीछे मंशा क्या है, समझ पा रहे हैं क्या आप? अपने आप को मारना है भाई, अपनी कुर्बानी देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद। देखिए हिमांशु भैया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक एक कब्र से 70-70 हजार लोग निकलेंगे कयामत के दिन। तो किसी को अपनी कब्र की पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है पक्की कब्र बनाना। तो इसको लेके रोना गाना और प्रदर्शन करना, ये सब भी इस्लाम के खिलाफ है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये गुंडे तत्व हैं, दहशतगर्द लोग हैं, दहशतगर्दी इस्लाम में हराम है, ये लोग भी इस्लाम में हराम है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वक्फ बिल जो आया है वो कानून के तहत आया है, संविधान के तहत आया है, और ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये अवैध कब्जाधारी लोग हैं, ये गरीब मुस्लिम महिला को 1986 में भी अधिकार नहीं देना चाहते। यास्मीन जी मुझे एक बात समझ, एक मिनट फैज भाई एक सवाल है मेरा यास्मीन जी से। यास्मीन जी एक सवाल है, प्लीज सुनिएगा। आप ये बोल रहे हैं कि आप जैसे लोग अपना अलग बना लीजिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर कोई मुसलमान इसके समर्थन में है तो ये कहने लगा, ये कहा जाता है कि ये तो टुकड़ों पर पल रहे हैं, ये तो दलाल है, उनकी आलोचना होती है, उनको इतने गलत शब्दों से उनसे बात की जाती है कि ये तो हद पार कर दी जाती है। ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अगर अकबर को कोई लेके तो मतलब आप ही सही है, यहाँ पर हाजिर नाज़िम सही है, अब्बासी साहब सही नहीं है। ये भी बात प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठी होंगी, इनकी जमीन खिसक रही है इसलिए विरोध कर रही है, नहीं तो एक शाहबानो एक गरीब मुस्लिम महिला का अधिकार इसी महिला ने छीना था। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की होंगी जरूर, इन लोगों ने 1986 में अधिकार छीना था, फिर छीनना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जब हिंदू भाई दरगाह में आई थी, जब वहाँ डोनेशन मुझे आज ये बात समझनी है। फैज भाई प्लीज आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फिर अब्बासी साहब आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे मुसलमान हैं जो सरकार के साथ में खड़े हैं, तो उनका ये हाल कर दिया जाएगा। जो स्क्रीन पर है ये चलाइए, विजुअल देखिए, ये तस्वीर देखिएगा यास्मीन जी, सर फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर समर्थन में पोस्ट कर दिया था, सर फोड़ दिया। ये क्या बात है? ये गुंडागर्दी सब लोग करते हैं, आप पॉइंट तो आप इसे जस्टिफाई ठहरा रही हैं? सब लोग करते हैं तो जब मॉब लॉन्चिंग हो रही है तब आप कहां जाते हो? अरे तब भी सवाल उठाते हैं लोगों को। यहाँ पर आप कह रही है कि सब लोग करते हैं, ये नहीं आप कह पा रही कि बिल्कुल गलत था ना, बिल्कुल गलत है। मैं आपका समर्थन करती हूँ, ये गलत है, किसी का सर फोड़ना जायज नहीं है। और जब ये कहा जाता है आप लोगों की तरफ से कि सर पर कफन बांधकर आ जाओ, सड़कें जाम कर दो, मैदान करबला कर दो, इसका क्या संदेश जाएगा? क्या संदेश जाएगा इसका? अब्बासी साहब बताइए, मैदान करबला इसका संदेश ये है, इसका संदेश ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, सुन लो, इसका संदेश ये है, अब आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ। इसका संदेश सिर्फ ये है कि जिन हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को सहारा दिया, अब उसकी कब्र खोदना चाहते हैं लोग। इसका सहारा ये है कि हिंदुस्तान में उत्पात मचाना चाहते हैं, आतंक मचाना चाहते हैं। इनकी सोच वही है जो तालिबान की है, ये वही सोच है जो तालिबान की है, ये तालिबान की सोच है। ये भड़काने वाली बात है। अच्छा, ये भड़काने वाली बात है, और जो रजा अकेडमी की तरफ से कहा जाता है वो भड़काने वाली बात नहीं है। एक सोच को एक मैं पूछूं तुम्हारे, क्या वक्फ बोर्ड ने 1957 से लेकर आज तक किसी यतीम को मकान दिया, किसी यतीम को नौकरी दी, किसी के लिए मदरसा खोला? आपने चाहिए था, आप क्यों खामोश थे? हम आगे यतीमों को या गरीब मुसलमान को नौकरी मिल रही है, तो आप कहां घर पे जाके कंबल ओढ़कर लेटे हुए? कंबल नहीं, हम आवाज उठा रहे हैं यतीमों की, यतीमों की आवाज उठा रहे हैं। प्लीज आप लोग हिमांशु भाई, इन्होंने अभी हिंदू भाइयों को भड़काने की बात करी है। मैं तो मैंने ये कहा है कि जो चाहते हैं हिंदुस्तान करबला बना देंगे, तो वो हिंदू भाइयों को क्या करेंगे? एक साथ रहते हैं। तो भाई आप किस तरीके की बात करें? ठीक है, अच्छा मेरे को बताइए प्लीज एक विशाल मिनट। तो एक तरफा बात क्यों? आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मौलाना जो मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं कि सर पर कफन मान लो, सड़कों पर आ जाओ, वो क्या है? हाँ, वो क्या भड़काने वाली बात नहीं है? सुन लीजिए, आ रहा हूँ हिमांशु भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन से भड़काने वाली बात है भाई? देखिए, सड़क पे अगर हम लोग नहीं, वो भड़काने वाली बात नहीं है। सड़क पे अगर हम लोग नहीं आते तो ब्रिटिश हुकूमत कभी मुल्क से बाहर नहीं जाती। अच्छा भाई, हमने सड़कों पर आया, हमने ब्रिटिश हुकूमत को भगाया,
तो वह गए, बोले तो आप भी कब्जा करो। दूसरी बात एक मौलाना साहब ये कह रहे संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो भाई क्या ये संवैधानिक तरीके से जो आप कहते हैं कि सड़कों पर आ जाइए, खबर मान लीजिए, ये संवैधानिक तरीके से, ये संवैधानिक तरीके से। करबला कैसे कहते हैं? आपको समझ नहीं इस बात की? करबला कहते हैं दुश्मनों को मारना, और दुश्मन कौन है इनका? भाजपा सरकार, हिंदू सरकार, झूठ को बोलने वाले। बात करके मतलब दुश्मनों को मार दिया। एक मिनट रुकिए नाज़िम भाई, डिबेट पर बात मत करिए। सुनिए आप शांत, एक मिनट अब्बासी साहब शांत हो जाइए। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो जरा मैं पूछ लेता हूं हमारे प्रेसिडेंट एमएमसी के जुबैर मेमन साहब, ये क्या मतलब होता है मैदान करबला का? प्लीज बता दीजिए अगर कुछ गलत संदेश ना जाए यहाँ से। 2 ही पॉइंट में मेरी बात पूरी करूंगा, 1 ही मिनट के अंदर बात पूरी कर दूंगा। प्लीज टोकना नहीं मुझे, 1 मिनट सुन लेना फिर आप बोलते रहना। पॉइंट नंबर 1, जो अभी हमारे भाई ने यहाँ हमको दहशतगर्द कहा कि जो भी वक्फ बिल का अपोज कर रहे हैं अमेंडमेंट का, वो दहशतगर्द है, तो ऐसी बातों से हाजी नाजिम साहब को प्लीज आप एक मिनट बात करूंगा। हाँ बोलिए। दूसरे लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से साबिए रसूल को मुनाफिक दहशतगर्द कहते आए। पॉइंट नंबर 2, जो आंदोलन की बात की जा रही है कि इस देश भर में शाहीन बाग के तरीके से आंदोलन होगा, मैदान करबला में आंदोलन होगा, तो इसका आप मुझे पूछ रहे मतलब क्या है? तो मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, उससे दुगनी बड़ी ताकत से हम प्रोटेस्ट, और हम हमारी कब्रों तक ये प्रोटेस्ट लेके जाएंगे। या तो ये बिल वापस होगा। करबला का मतलब क्या? करबला बताओ, करबला का मतलब क्या है? जंग करबला का बताओ, किसको मारा करबला में? हाँ किसको मारा करबला में? सवाल हो गया जवाब। रुकिए। हाँ हम हमारी जान की आहुति दे देंगे। करबला में ऐसा हुआ था क्या? कब झूठ बोल रहे हो? करबला में दुश्मनों को मारा गया था। यही हुआ था, जालिमों ने मारा था। चलिए तो जालिम तो मारने वाला बात तो स्पष्ट हो गई। जालिम कौन है? एक मिनट सर सर बहुत बड़ी बात है। फिर जालिम कौन है? आप बताओ जालिम कौन है? हिंदुस्तान में जालिम कौन है? वो हिंदू जालिम है क्या? वो भाजपा जालिम है? बताओ कौन जालिम है? एक अगर जालिम डिबेट अब्बासी साहब प्लीज ऐसे मत करिए। हमारा हमला कर रहे हैं। अच्छा, आस्तीन के सांप हैं आप लोग। अच्छा, करबला हम आस्तीन के सांप हैं। अगर कोई किसी की सहमति आपसे नहीं मिली तो आप उसको आस्तीन का सांप। एक मिनट, मैं प्लीज सब लोग शांत। मेमन साहब बोलने वालों का सुन रहे हैं आप? मेमन साहब सुन रहे हैं आप? इस बात का जवाब दीजिएगा। अभी आपने उदाहरण दिया कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि हमको अलग अलग शब्द यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए किसी की सहमति आपसे नहीं मिला तो आप आस्तीन का सांप, किसी की सहमति आपसे नहीं मिला तो आप उसे दलाल कहते हैं टुकड़ों। किसी की सहमति आपसे नहीं मिला तो आप उसे दलाल कहते हैं टुकड़ों पे पल रहा है। आस्तीन का सांप और दलाल तो छोटे शब्द है, हम तो इनको मुनाफिक कहते हैं। ये मुनाफिक है। बताइए। ये देखिए एक मिनट, क्योंकि इनकी बात है पर मैं जवाब लूंगा। फैज भाई जवाब दे दीजिए आपकी बात। फैज भाई, हाँ फैज भाई। बड़े उस समय भी थे, बड़े बड़े इमाम और दाढ़ी वाले और हाफिजे कुरान थे जिन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल किया था। तुम लोग भी वही हो। हक पे चलो। अगर सचमुच में इस्लाम को मानने वाले हो तो सचमुच करबला को मानने हो। हम हक पे चल रहे हैं, अपनी मेहनत से जमीन खरीदते हैं, उस पर नमाज पढ़ते हैं, उस पर इबादत करते हैं। कहीं पर भी किसी जमीन को कब्जा कर लिया, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। समझ लीजिए आप लोग इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम की छवि खराब कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना लिया पाकिस्तान। अब हिंदू भाई यहाँ पर चैन से रह रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें, फिर भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, फिर भी कत्ल की धमकी दे रहे हैं, फिर भी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। दिया है, ये हमारा हिंदुस्तान है। अरे तो उनका नहीं है क्या? सभी का है नहीं? ये तो इस देश में रहने वाले लोगों का। अरे पाकिस्तान ले लिया था तुम जैसे लोगों की विचारधारा ने, रजाकारों ने हैदराबाद को पाकिस्तान से मिला। शिवम भाई अखंड भारत बना देंगे। आप शिवम भाई अखंड भारत बना देंगे, पाकिस्तान को भारत में ले आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए फैज भाई। बड़ा खून दिया है, बता रहे आएंगे। पूरे पाकिस्तान की भूमि ले। चलिए मेरे को अब ये बीजेपी का किरदार, मैं बीजेपी का किरदार जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। तो शिवम भाई, ऐसी भड़काऊ बयानबाजी को लेकर सरकार अब क्या करने जा रही है? क्योंकि ये वाकई किसी को भड़काना है। आप किसी की भावनाओं के साथ आप नहीं खेल सकते हैं कि आप किसी को दलाल कह दें, किसी को आप ये कह दें कि टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब क्या है ये?
देखिए फैज खान, एहसान अब्बासी और उत्तर प्रदेश में जो एक व्यक्ति का सर फोड़ दिया गया इस वजह से क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था। बस ये इतने ही टॉलरेंट लोग हैं और ये इतने ही संविधान को मानने वाले लोग। जो लोग इनके साथ हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, जो लोग इनके खिलाफ हैं वो लोग इस देश में इनको ये काफिर भी लगते हैं, इस देश में वो इनको दलाल भी लगते हैं और न जाने क्या क्या शब्द कह रहे हैं, वो उनके सर भी फोड़ेंगे। बस इतना ही बाबा साहब का संविधान मानते हो आप लोग, ये आपके लिए आईना है, देख लो और समझ लो। बहुत सीधी बात है, इस देश में कोई किसी बिल से इत्तेफाक और ना इत्तेफाक